भारत को क्यों करना पड़ा बैन 59 एप्लीकेशन को। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो निकल के सामने आ रहा है। चीन पर क्या इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और चाइना मोबाइल से कैसे आपका पर्सनल डेटा को चुराता है, और ये भी बात करेंगे कि इससे क्या हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ कैसे इससे जुड़ी हुई है और आपको क्या इफेक्ट पड़ता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे मेरे को क्या होने जा रहा है, मेरे पास तो डेटा चोरी हो गया तो क्या हो गया, हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन उनसे रिलेशन है। मैं आज आपको बताने वाला हूं। आप वीडियो के साथ बने रहिए और लगातार देखते रहिए। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को इसी तरह से प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए हम बात करते हैं कि एक्चुअली है क्या, आखिर चाइना के जो हमारा पर्सनल डेटा को कैसे चुराता है और इसका असर हमारे ऊपर क्या पड़ता है। एक हम आपके पास हमारा स्क्रीनशॉट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसके से आपको अंदाजा लग जाएगा कि एक्चुअली क्या है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, चलिए मान लीजिए कि एक टिकटॉक का एप्लीकेशन है, कैमरा का परमिशन तो ठीक है। अब आपका कॉन्टैक्ट डिटेल लेने का क्या मतलब है। मान लीजिए कि आपकी पूरी आपका बिजनेस का सारा कॉन्टैक्ट है, आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट है, उसके उसके लेने से क्या मतलब है। ये आपके लिए कंसर्न है ना। वो कभी भी उस आदमी को कॉल कर सकता है, उससे कॉन्टैक्ट कर सकता है, उसको बता सकता है, या अपनी कोई भी प्रोडक्ट को उस तक बेच सकता है। इस बात को जब किसी का कॉन्टैक्ट किसी के पास आ जाता है तो उसको चाहे तो वो जैसा भी यूज कर ले। चलिए बात कर लेते हैं कि जब कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया तो माइक्रोफोन पर उसका क्या ऐसा हक है, जो आप बात करेंगे उसकी सारी रिकॉर्ड उसके पास जाएगी। इस बात को ध्यान रखिए, आप जो भी बात करेंगे उसका सारा का सारा रिकॉर्ड चाइना के पास जाएगा। ये एक ऐसी बात है, आप कौन सी बातें कब क्या कर रहे हैं, किस प्राइवेसी से कर रहे हैं, क्या उसका वे ऑफ टॉकिंग है, सारे जो मामला है, जो बहुत ही बेहद चौंकाने वाली जो खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बात स्टोरेज की करते हैं। आपके मोबाइल में क्या स्टोरेज करके आपने रखा है, उस पर भी चाइना को जो सारा चीज आपने पास रखेगा, यानी मोबाइल को पूरी तरीके से अपने हाथ में कैप्चर कर लेगा और पूरी तरीके से आपको इसी तरह से सारा डिटेल को रखेगा। और क्या डिटेल हो सकती है और भी हम आगे बताते हैं। इस स्लाइड को आप ध्यान से रखिए, जिसे प्रिवेंट द फ्रॉम योर स्लीपिंग में भी आप अगर मान लीजिए कि आपका मोबाइल अगर स्लीपिंग मोड में है, उस समय भी उस पर वो नजर रखेगा। ये एक बहुत गलत बात है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट जो आप देख सकते हैं यहां पर, रिसीविंग डेटा फ्रॉम इंटरनेट से, यानी इंटरनेट से अब कौन से डेटा को आप एक्सेस कर रहे हैं उस पर पूरा कंट्रोल है। इससे कहिएगा कि मेरा क्या फायदा हो रहा है। मान लीजिए कि आप कोई किड्स या कोई फ्लिपकार्ट से कोई सर्च कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट से सर्च कर रहे हैं तो उसके पास इंटरनेट से उसको यूआरएल पता है कि इस यूआरएल पे बंदा इस प्रोडक्ट को देख रहा है। तो ऐसा ऑफर आपके क्लब फैक्ट्री से भी उसके पास आपको ऐसा ऑफर दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपने शूज बुक किया फ्लिपकार्ट पर, देखा कि शूज आपके 1000 रुपए के है, वो शूज आपके दूसरे ऐप पर दिखाएगा 200 रुपए, तो आपको लगेगा कि यार ये 1000 की चीज मुझे 200 रुपए की इस ऐप पर मिल रही है, तो आप वहां जाएंगे। लेकिन वो डेटा कैसे आया, ये डेटा ही ये होता है कि जिससे कि ये सब जो होते हैं आपका आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यूजर का क्या चॉइस है। ये सबसे बड़ी चीज निकल के सामने आती है। इसलिए ऐसे चीजों से सरकार कई बार बता चुकी है। जैसे मैं यूसी ब्राउजर की बात करूं तो यूसी ब्राउजर का सरकार पिछले 4 सालों से बता रही थी कि ये बहुत ठीक नहीं है। अब कहेंगे कि ये क्यों ठीक नहीं है, एक्चुअली ये क्या करता था, इस अगर जो यूसी ब्राउजर के यूज किया है उसको क्लियर पता था कि जो Xiaomi का एड इस पर ज्यादा आती थी, यानी आपको फोर्स किया जाता था, आपका पर्सनल जो डेटा है यहां से कलेक्ट किया जाता था कि आप क्या सोचते हैं। अब उस डेटा को आपको यूसी ब्राउजर पर दिखाया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका सोच को कैप्चर कर लिया जाए, आपका थिंक को कैप्चर कर लिया जाए, तो उस अकॉर्डिंग अगर आपको प्रोडक्ट आपके तक पहुंचाया जाए तो जाहिर सी बात है कि आप उसको लेने के लिए तैयार हो जाएं। जैसा कि अब आप अगला आप देख सकते हैं व्यू वाईफाई कनेक्शन। जैसे कि वाईफाई कनेक्शन से क्या होगा, जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक इंटरनेट का एक अपना आईपी एड्रेस होता है, मोबाइल का मैक एड्रेस होता है। खासकर यहीं से चीजें हैक होती है। अगर आपके पास अगर किसी कंपनी के पास अगर आपकी वाईफाई के अगर आईपी एड्रेस है तो ऑब्वियसली क्या करेगा, वो आपके राउटर तक पहुंच जाएगा। अगर उसके पास मैक एड्रेस है तो आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही आपके मोबाइल के अंदर सारे कॉन्टैक्ट और बैंक की सारी डिटेलें उनके पास चली जाएगी, जिससे कभी भी आपको मेल के थ्रू या फिर किसी और सोर्स के थ्रू आपको लिंक क्लिक करने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही आप लिंक क्लिक करेंगे आपका सारा पैसा चोरी हो जाएगा। इसलिए आपसे हिदायत सरकार भी दे रही है और हम भी कह रहे हैं कि अगर
59 ऐप जो सरकार ने कही है बिल्कुल अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दीजिए और हटा दीजिए। एक इसलिए की सुरक्षा के लिए बिल्कुल किसी भी हद तक के सही नहीं है। जैसा कि अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, गूगल पे बिलिंग सर्विस, यानी आप इस पर देख सकते हैं कि गूगल से जितने भी आप पेमेंट करेंगे उस पर भी कंट्रोल रहेगा। मेरा पैसा मैं कैसे भी उसको यूज करूं, आप कौन होते हो इस प्राइवेसी के देखने वाले, आपके ऊपर क्या है, यानी आपकी पूरी वो जो है प्रॉपर्टीज, आपका क्या बैंक बैलेंस है, सब पर चाइना कंट्रोल करना चाह रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारी राइट्स हैं, कुछ हमारे पर्सनल डेटा होते हैं जिसको हम अपने सोशल में शेयर नहीं कर सकते, लेकिन चाइना इसको शेयर करता है, यही सबसे बड़ी बात है। अगला पॉइंट देख सकते हैं, हैव द फुल नेटवर्क एक्सेस, यानी जितने भी आप नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, जो भी उस पर पूरा कंट्रोल चाइना का होगा। हम नेट का पेमेंट करते हैं और एक्सेस सारा कुछ उसके पास रहेगा। सबसे बड़ी समस्या इसमें यह निकल के आई कि ये डेटा जितने भी 59 जो ऐप हैं, ये एक्चुअली डेटा है जो चाइना गवर्नमेंट से शेयर करती थी। यानी चलिए एक कंपनी यूज कर रही थी, अपने सर्वर पे रख रही थी, अच्छी बात है, लेकिन भारत सरकार ने कहा था कि ये सर्वर आप इंडिया में यूज करो, हमारा डेटा इंडिया के डेटा इंडिया में रहेगा। लेकिन इन लोगों ने नेटवर्क से सारा डेटा चाइना ले जाते थे और चाइना के सर्वर पर होता था, वहां से सरकार को शेयर करती थी। सरकार एक एक इंसान पर, एक एक पब्लिक पर नजर रखती थी कि एक्चुअली आप क्या सोचते हो और आपके पर्सनल डिटेल क्या है और आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, यहां तक को नजर रख, यानी जितना नजर हमारी सरकार हमारे ऊपर नहीं रखती थी, उससे कई गुना ज्यादा नजर ये चाइना के जो ऐप हैं, जो चाइनीज गवर्नमेंट है, हमारे ऊपर रखती थी। और सबसे खूबी की बात यह है कि अगर ये 59 ऐप अगर एक दिन में अगर मान लिया जाए 1 बिलियन कमाती हो, जो इनकी एड से पैसा आता है, तो आज के डेट में जब हम वीडियो बना रहे हैं, चाहे आपसे हम बात कर रहे हैं, तो इस बात क्लियर समझिए कि 59 जो मिलियंस हैं, अभी तक तो उनका नुकसान हो गया, इसलिए कि हमारा पैसा ही हमारे बॉर्डर पर जो है चाइना पर यूज किया जा रहा है। जो अभी लड़ाई हो रही है बॉर्डर पर गलवान घाटी में, ये आप देख रहे हैं कि कितना इसका असर है। तो हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है चाइना के ऊपर, जो आप देख रहे हैं कि ये स्ट्राइक मानिए कि ऐप स्ट्राइक है, जिससे कि हमने उसके पैसे को असर मारा है। यानी टिकटॉक के जितने इंप्लॉय हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा। वो इंडिया में 30%, यानी पूरे वर्ल्ड का 30% यहां पर टिकटॉक के यूजर्स हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 100 पूरा वर्ल्ड में है तो 30 इंडिया का है, तो तकरीबन इस पर चाइना का बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। जैसा कि अगला पॉइंट देख सकता है, रिट्रीव द रनिंग एप्लीकेशंस, यानी जितने भी आपके रनिंग एप्लीकेशन है, एक मोबाइल में तकरीबन 20 से 25 ऐप होते हैं, उसके क्या रनिंग एप्लीकेशंस है, जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कई सारे तमाम ऐप है, इन पर जैसे बैंकिंग का है, जितने भी रनिंग मोड में हैं, जिन पर नोटिफिकेशन आती है, सब पर इनका कंट्रोल होगा। आप अंदाजा लगाइए कि टिकटॉक को क्या करना है, वीडियो बनाना है। एक वीडियो 15 सेकंड बनाने के लिए इतनी बड़ी परमिशन क्यों हम, इतना तो इंक्वायरी सीबीआई वाले भी नहीं करते जितना कि चाइना हमसे करता है। यहां आप देख लिए एंड्रॉइड परमिशन फ्लैश लाइटिंग पर भी, यानी जो आप फ्लैश लाइटिंग पर भी उसका कंट्रोल है कि आप कहां कहां फ्लैश आप ओपन करते हैं, कहां बंद करते हैं। ऐसे कभी होता है क्या? इतना तो सीआईडी में आप एपिसोड देखते थे, इतना तो इंक्वायरी वहां भी नहीं करते थे, दाया सीधा मुक्का पंच मारता था। और जहां पर वो लेबोरेटरी थी, इतना तो वहां भी जांच पड़ताल नहीं होता था जितना आज चाइना कर रहा है। अगला पॉइंट देख सकते हैं, रन एट द स्टार्टअप, क्या आप रन कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अनइंस्टॉल शॉर्टकट, यानी ये भी बात है कि अनइंस्टॉल, कौन सा ऐप को आपने अनइंस्टॉल किया, यानी उसको पता चलना चाहिए कि आपने इस ऐप को क्यों अनइंस्टॉल किया। ये सारा मूवमेंट आपको ये करना पड़ेगा, ये सारा चीज को उसने कंट्रोल है। जैसा कि आप अगला पॉइंट देख सकते हैं, आपका जैसे कि इंस्टॉल शॉर्टकट जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसको भी कंट्रोल है। कंट्रोल वाइब्रेशन पर भी, यानी आपका जो कंट्रोल वाइब्रेशन, यानी यूजर की पूरी जो फ्रीडम है, जो प्राइवेसी है, उसको पूरी तरीके से यूज किया जा सकता है। बात कहेंगे कि आपका बैंक से पैसा कैसे चोरी हो सकता है। ये सारे डिटेल लेने के बाद क्या करते हैं, वो एक ईमेल आती है जिसमें झांसा दिया जाता है कि आपको लॉटरी लग गई है, लॉटरी में आपको एक बड़ी सी एक्सपेंसिव फॉर्च्यूनर गाड़ी मिली है। सिर्फ आप इस लिंक को क्लिक कीजिए और आपको घर पे जो आपका नाम आएगा, आपका एड्रेस आएगा, आपका मोबाइल नंबर आएगा, सारा डिटेल आपसे लेने के बाद जैसे ही आप ये सब मेंशन करते हैं, आपका अकाउंट तब तक हैक हो जाता है और सारी पैसा कहीं और चला जाता है। जब आप जाते हैं अपने पुलिस स्टेशन में, इसकी इंक्वायरी होती है तो पता चलता है कि इसका सर्वर चाइना में है।
तो अब आप इंडियन गवर्नमेंट तो अपने अगर इंडिया में होगा तो उसको तो दिला देगी, लेकिन अगर चाइना में होगा तो उसको इंडिया गवर्नमेंट कैसे दिला पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब आप कहेंगे कि कैसे ईमेल को ऐसे पहचाना जाए कि ये क्या है, फेक है कैसे। जब भी आपको लगता है संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब ये होता है कि कोई कह रहा है 50,000 का सामान 500 में देने के लिए, तो सुनने में ही अटपटा लगता है, तो वैसे लिंक पर बिल्कुल क्लिक ना करें। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस बार हमने एक ऐप का सर्जिकल स्ट्राइक किया है, जरूरत पड़ेगी तो हम सीमा पर भी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, लेकिन किसी भी हद तक चीन को एक इंच अपना जमीन नहीं देंगे। ये बात है 1962 में जो गलती हमारे से हुई है, उस गलती का हम दोबारा से नहीं करेंगे। 1962 के भारत में और 2020 के भारत में जमीन आसमान का अंतर है। चाइना बार बार साइकोलॉजिकल वार खेलने की कोशिश करता है और दिमाग से खेलता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, आंकड़े में तो पेपर में बहुत कुछ स्ट्रांग है, हमें पढ़ाया भी यही जाता है शुरू से कि चाइना बहुत स्ट्रांग है और हमसे चाइना से हम कभी जीत नहीं पाएंगे। लेकिन ये बात गलत है। ये बात इस बार हमने प्रूव कर दिया कि लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये माइंड गेम का भी है। तो आज के न्यूज में ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।